welcome the director, Mr. Anil Sharma. जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए. Sir, may I request you to please join us? स्वागत है आपका सर. उसी के साथ वो आवाज जिसने इस जादू को आज से 22 साल पहले हम सबके जहन में जगाया और 22 साल के बाद दोबारा से इस खूबसूरत से दिल छू लेने वाली, या कुछ यूं कहें एक अलग ही नॉस्टैल्जिक लेन में ले जाने वाली उस आवाज का स्वागत करें जिन्हें 43 इयर्स हो गए हैं इंडियन सिनेमा में, इस बेहतरीन इंडस्ट्री में. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर द लेजेंड मिस्टर उदित नारायण. स्वागत है सर आपका भी. विराजे. एंड नाउ इस खूबसूरत सी टाइमलेस मेलोडी को एक नया चेहरा देना, या यूं कहें एक नई पहचान में लेकर आना, द कंपोजर, द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर गदर 2. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिथुन. लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर कंप्लीटिंग 43 इयर्स इन द इंडस्ट्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक वी नीड टू गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उदित सर. सर, आप इतने गाने आपने आज तक दिए हैं इंडियन सिनेमा को, इतनी खूबसूरत आवाज और इतने सारे गाने, और हर गाने के लिए आपको प्यार मिला है. पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, उस प्यार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोगों से आपको इतना मिला है आपके इन बेहतरीन गानों के लिए? आप मुझे रुलाना चाहते हैं तो रुला दीजिए. मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, thanks to music industry, thanks to my directors, producers, music directors, technicians, stars, जिनके वजह से और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है. तो मैं इतना खुश हूँ कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी. मेरी फिल्म थी 1920. मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था. ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया. अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं. गदर में एक से गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से. आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी. इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें. क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ. थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2. प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर अनिल जी, मिठुन जी एंड टीम ऑफ गदर 2. सर, ये एक तो आप इतने हम्बल हैं, जिस हिसाब से आपने बातें कही वाकई बहुत अच्छा लगा. लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है जी. ठीक है, आपने जब ये गाना लाया था जी उर्जा काले कावा, वो कसट का दौर था. ठीक है, फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी, तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे. और आज एक बार फिर से गदर 2 में उर्जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप ही से रिक्रिएट कर रहे हैं. सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ अलग, कुछ हटके लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो थी. चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो. तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही. तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है. तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी उसका भूख मरता नहीं है. तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी
खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना? तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे, बोले क्यों नहीं, बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था, 22 साल के बाद हर चीज में चेंजेस आ गए हैं, आपकी उम्र भी बढ़ गई हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए, तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया, तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ, और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना, तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया, और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है, और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया। सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। आप तो हुक्म तो करिए। अरे नहीं, लव यू नहीं, लव यू लव यू लव यू। आप लोगों की बस वजह आपने से। मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है। वही नहीं सर, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू। नहीं नहीं सर, ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीदिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में? अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं, हाँ, तो मैं बोला क्या बात है। और उसका सबसे अच्छा परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि जिस दिन से ये गाना रिलीज हुआ है, उस फर्स्ट आवर से लेकर आज 6th डे पर, this is the number 1 trending songs on YouTube and across all streaming platform। तो आई थिंक जोरदार तालियां तो इसके लिए बनता है। इस पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाइए, यूट्यूब पे चले जाइए, हर कोई इस गाने का इस्तेमाल कर रहा है। नाउ यहाँ पर मिथुन, आई थिंक ये सवाल आपसे बनता है, उत्तम सिंह साहब का ये कॉम्पोजिशन जब ओरिजिनल था, आपने इसे आज रिक्रिएट किया है एंड इट इज अगेन ट्रेंडिंग एंड इट्स ऑन द चार्ट एवरीवेयर। हाउ चैलेंजिंग इट वाज फॉर यू, एक ऑलरेडी कल्ट सॉन्ग, एक ऑलरेडी कल्ट फिल्म का गाना, एक ऑलरेडी लेजेंडरी सिंगर, उसके साथ एक बार फिर से रिक्रिएशन। How was the journey for you for Ud Ja Kale Kawa when we are celebrating here the timeless melody of this song? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट। गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो
तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको खराब ना कर दूं। दैट वाज माय प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तर्ज से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल अभी हम आपसे पूछने वाले हैं, ये सवाल आप तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन इसके लिए हम शुरुआत करेंगे सर आपसे, ठीक है। ये गाना आया, फिर से ये हिट है, हर किसी के जहन पर है। आप इसे जब पहली बार लेकर आए थे आज से 22 साल पहले, तो भी लोगों की जुबान पे था, दिमाग पे था, जहन पे था। लेकिन जब आप ये दोबारा लेकर आए तो आई एम श्योर व्हेन इट इज ऑन ट्रेंडिंग, इट इज ऑन नंबर 1, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ये गाने से आपको मिला अभी इसके लिए, और वो लगता है कि यस मेरा काम सफल हो गया। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से, जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहाँ पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उस पे सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गज़ल, ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाएं। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज़ चलती है तो झूठ नहीं कहूँगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह 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 से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते, और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था तो मुझे भी वही चीज़ पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज़ है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का, 24 का, और सिनेमा प्रेमी था। मैं महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था, तो मेरे से ज़्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है, हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मुझे जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन
वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज़ कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीषा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दी हैं, और मेरी कपड़े मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीज़ें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे पास किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फ़ोन किए हैं कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। क्या बात है। तो सर जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि मैं जब मिथुन के पास पहुंचा तो मैंने बोला कि ये 2 गाने तो होने वाले हैं, ये दोनों तो चाहिए। क्या दूसरा गाना मैं निकला गड्डी लेके है? हाँ है ना, उसके अरे बिना क्या गदर कैसे हो बात सकती है। है। मैं तो इनको बोलता हूँ इस गाने से 2 लोग पागल हैं, दूसरा आएगा इनकी आवाज में तो क्या होगा। क्या होगा, हमें तो बेसब्री से इंतजार है फिलहाल उस गाने का। लेकिन अब क्योंकि अभी हमने इस गाने की बात करी है, आपका और उदित सर का तो ऑलरेडी सनी पाजी के साथ, अमीषा जी के साथ ऑलरेडी एक बार काम हो चुका है इस फिल्म को लेकर, बट सेकेंड टाइम, क्योंकि ये सवाल शायद एक ऐसा था आनंद जी, मुझे लगता है कि आपसे सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा था कि गदर 2 कब लेकर आ रहे हो, लेकिन इसके लिए इतना 22 साल का इंतजार, आपने खुद को कैसे रोका? देखो मैं हमेशा से गदर 2 चाहता था, हमेशा से, और पार्ट 2 के चल भी शुरू हो गए थे, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बोलते थे, इवन जी वाले भी बोलते थे, सनी सर से भी कभी बात होती थी इस पर, कभी सोचते हैं। और सनी सर क्या है, बहुत उतना ज़्यादा कॉमर्शियली, उतना ज़्यादा माइंड वो उस तरह से सोचते नहीं हैं। सनी सर बहुत विनम्र हैं और लेकिन फिर भी कभी कभी दुबी ज़बान से बोलते थे, कोई कहानी आई, मैंने कहा नहीं सर आई नहीं है कोई। मैं भी बोलता था बनानी है, ओ शर्मा जी देख लेना सही हो, मैं बोलता था तो बोलते थे देख लेना सही हो, वो बोलते थे तो मैंने कहा आई। ये हमारा किस्सा मेरे को कम से कम 100 कहानियां लोगों ने सुनाई, गदर 2 की कितने राइटरों ने सुनाई, मैंने खुद 10-20 कहानियां सोची। शक्तिमान जी को हमेशा बोलता था कि भाई गदर 2 की कोई कहानी लाओ, गदर 2 की कोई कहानी लाओ, आई नहीं रही थी। और मैं गदर 2 को के ब्रांड को यूज नहीं करना चाहता था। मैंने कहा जब मेरे पास बॉम्ब आएगा तभी फोड़ूंगा, उससे पहले नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए। गदर 2 एटम बॉम्ब था, भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म है। उस वक्त लोग अपनी फिगरें बोलते रहते हैं, कोई बोलता 10 करोड़, कोई बोलता 15 करोड़, कोई बोलता 17 करोड़, मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फुटबॉल था। मुझे इतना मालूम है कि 8-8 शोज होते थे एक दिन में, रात को 2 बजे का भी शो है तो सुबह 5, मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कैसे हो सकता था कि 5000 लोग बैठे हैं रात में और खाने बन रहे हैं और लोग जो है ट्रैक्टरों पे बैठे हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात आज की जनरेशन के दिमाग से परे है ये बात, क्योंकि ऐसा विजुअल कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो वो एक ब्रांड है, वो एक ऐसा, वो ब्रांड से भी ज्यादा मैं कहूँगा इमोशन है पूरे भारत का। वो जो पूरे भारत के इमोशन के संग मैं नहीं खेलना चाहता था। गदर 2 के संग जरा सी भी मेरी गलती से ब्रांड के लिए अगर मैंने की तो खा जाएगी भारत की जनता मुझे कि ये क्या कर दिया आपने। तो मैं हमेशा कथा चाहता था, जो कथा राइट कथा हो, जिस कथा में इमोशन हो, और ऐसी कथा जिसको मैं, जैसे पहली कथा मैंने 5 मिनट में सुनाई थी तो 5 मिनट में डन हुई थी, और ऐसी कथा सुनाना चाहता था और जो 5 मिनट में डन हो। तो शक्तिमान जी जब आए मेरे पास तो वो नवरात्रि का दिन था, मैं पूजा करके उठा था और मुझे बोले कि अंदर चलो, आपको गदर 2 की कथा आ गई है। और शक्तिमान एक ऐसा बंदा है, वो अंगद का पाँव है, हिलता ही नहीं है जब तक उसको ना आ जाए। क्या इतने सालों से बोल रहा था, वो बोलता ही नहीं था। कि आपने जो पहले गदर में गाया मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए इसमें, सिंगिंग।
तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूँ। तो बोले नहीं, यू हैव टू डू। तो सोचा कमाल हो गई। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी। 1 घंटे में 1 मुखड़ा और 1 अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने। फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे। और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 आवर्स। तो क्या तगड़ा मेहनत किया है मैंने उसके लिए। तो ट्रीटमेंट भी बहुत तगड़ा है। मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाए हैं म्यूजिक, उसमें आप कंजूसी मत करना, ये रखना। वॉइस इतना आपने पावरफुल वॉइस लिया है। पहले अब आपसे है, इससे पहले कि आप सवाल दें, कि आप भी ये जो गाना जिसके जिक्र चल रहा है, ये आप जानना चाहते हैं मिथुन से और ये गाना सुनना चाहते हैं, या फिर पहले आप अपने सवाल दागना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। क्या बोलती है मीडिया? सवाल कर ले। पहले गाना की सवाल? गाना। देखिए हम लोग अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। वाह। तो हम बाकायदा क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में जरूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा। हाँ। लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। शर्मा जी, आपने कहा कि गदर जो थी वो आइटम बम था, तो इसको आप क्या कहेंगे? मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था। मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। गदर तो गदर थी। गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर थी वो। सही बात। हाय, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। आप इनफैक्ट मिथुन जी आपसे स्पेशली सवाल करना चाहूँगी। जब ये फिल्म का गाना आया था, सर्टेनली अनिल जी बहुत पसंदीदा था। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बजाया गया था असल वाले में, बेला बहार, और ये एक एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट कहा गया था। और उसमें APJ कलाम साहब खुद आए थे, उस इवेंट को मुख्य अतिथि थे जी। क्या वो बेला बहार यहाँ पर भी यूज हुआ है क्योंकि रीअरेंजमेंट है, या जी। उस इतने खूबसूरत वाद्य यंत्र जो उसमें यूज किए गए थे उसका भी जी। आपने इस्तेमाल किया है? हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है। और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। क्या बात है, बहुत अच्छा। हाय सर, मेरा सवाल उदित सर से है। आपने सनी देओल के लिए गाया है, पूरा एल्बम आपने किया है गदर 1 में, तो उनकी आवाज़ मतलब 2.5 किलो का हाथ, उनका आवाज़ थोड़ा हैवी है, whereas आपका आवाज़ थोड़ा सॉफ्ट है, जो रोमांटिक गाने आप पे ज़्यादा सूट करते हैं। तो क्या आपने आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन करके उनके लिए फिट की, या आपको कभी डाउट आया कि उनकी आवाज़ पे मेरा आवाज़ सूट करेगा कि नहीं? मैं सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरे दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज। सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल। और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब
singing almost 43 years. और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए, तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। लगे रहो। ये पर्दे पर ही देखो तो ज्यादा बेटर है। सारे चीजें आप यहाँ क्यों खोलना चाहते हो? पर्दे के लिए तो रखो ना। पूरा भारत पूछ रहा है कि क्या उखड़ रहा है। तो इंडियन फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता पाकिस्तान में कहते बैन कर दिया, लेकिन ये ट्रेलर काफी पॉपुलर है। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्म हलचल होगी। शुरू हो गई है सर। ये हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे जी। हैं। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया और दूसरे गदर के टीजर को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। ऐसे रिश्तों पे नजदीकी आएगी पाकिस्तान इंडिया की। देखिए फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं? हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा है और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासी के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ। अनिल जी यहाँ अच्छा 22 साल के बाद आपने हीरोइन मतलब सनी देओल और अमीषा पटेल की वही केमिस्ट्री दोबारा मतलब जीवित की है, तो ऐसा लगता नहीं कि इतने साल हो गए, तो उसका राज क्या है? उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और सकीना बसा हुआ था और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस कैरेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे हैव डन द मैजिक, नॉट मी। उसके बारे में बताइए कि उनका क्या कैरेक्टर है और किस तरह से उनको फिल्म में आपने पोर्ट्रे किया है। सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं।